सामने है जी बेटा तो वास्ते मरीम नवाज शरीफ साहब की तरफ से है ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਦੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट की एक मरूफ शख्सियत वरियो ख़ानदान के चश्मो चिराग जिनको आपने सैलाब ज़दगान की मदद करते देखा, बल्कि कुछ लोग कहते थे कि सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए चौधरी तारक ज़बानी साहब बजवात या बेले में ही सोते हैं, तो इन्होंने बड़ी अच्छी कावश की। तो हम इस वक्त मौजूद हैं ADCR साहब के पास, वो भी मौजूद हैं, और पंजाब के लैंड रिकॉर्ड चौधरी तारक ज़बानी साहब, इनसे पूछते हैं वो जो गरीबों को चेक दिए गए हैं कितनी मालियत के और कितने चेक थे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके प्रोसेस से अपने हल्का की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में भी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस कुदरती आफत से खैर आफियत से हम लोग गुजर गए, कोई इतना ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। स्पेशली मैं अपने हल्के की बात करता हूँ, मेरे हल्के में 3 जानों का नुकसान हुआ है और भी ज़्यादा हल्के में हुए हैं, तो हमसे ज़्यादा पंजाब जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर था, बड़ी तबाही हुई है, जानों का भी नुकसान हुआ है, फसलों का भी, तो माली हर तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं मशकूर हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा का, वो उन्होंने इन लोगों को भूले नहीं हैं, वो उन्होंने याद रखा है। हाँ वो हम रिप्लेसमेंट तो नहीं उन फैमिलीज़ का, उन चाहने वालों का, फैमिली मेम्बर्स का दे सकते, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने यह साबित किया कि वो उनके दुख में बराबर की शरीक हैं और उनकी इमदाद के लिए उन्होंने 10 लाख रुपया पर फैमिली उन्होंने दिए हैं। वो आज जो हमारे हल्के में 3 फैमिलीज़ थी, हमने उनको वो ज़िम्मेदारी निभाई है और वो चेक तकसीम किए हैं ताकि वो अपना आने वाले ज़िंदगी में वो कुछ ना कुछ उनकी। चो साहब ये बड़ा ज़रूरी सवाल है जिसकी वजाहत हम चाहते हैं, जो चेक्स दिए गए हैं, हम ADCR साहब से भी पूछा है, आप भी ज़रा वजाहत कर दें, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर अमल करते हुए आप ये चेक्स दे रहे हैं, आया ये जो चेक्स दिए गए हैं, नामिनेशन जो नाम हुए हैं, ये किसी सिफारिश MP MNA की वज़रा की सिफारिश से या बिला तफरीक जो सर्वे टीम ने कहा है उस तरह दिए गए हैं? मेरा ख्याल है इसमें तो अब 1.5-2 साल होने वाले हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा को। कोई एक काम आप उस पर उंगल उठा के मुझे बताएं कि मरीम साहबा ने ये पिक एंड चूज़ किया कि ये नून के हैं या PTI के हैं। क्रॉस द बोर्ड अगर वो ट्रैक्टर तकसीम हुए हैं तो वो भी मेरिट पे हुए हैं, अगर ये हुए हैं तो ये भी डिपार्टमेंटल ने, हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने जो रिपोर्ट की है उनके मुताबिक। इसमें कोई PTI या नून लीग या लब्बैक या किसी को कोई नहीं कहा गया, जो भी सर्वे पे आया है, मेरिट पे आया है या जिसका नुकसान हुआ आप उसको चेक दे रहे हैं? जमील साहब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो एक जानी नुकसान हुए हैं, इसमें तो सियासत बाद में हम करेंगे, सियासत का बड़ा टाइम है फिर करेंगे, लेकिन ये हमारे भाई थे, हमारी बहनें थी, माएँ थी जिनके नुकसान हुए हैं, तो उनमें बिला तफरीक जो भी पाकिस्तानी शहरी, सबसे पहले है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर उनकी रिपोर्ट हुई है तो मैडम ने उनका मुआवजा उनको दिया। मुआवजा हम दे ही नहीं सकते, ये कोई मुआवजा नहीं है जो हम दे रहे हैं, लेकिन ये अखलाकी जिम्मेदारी थी एक वज़ीर आला पंजाब की, को उनकी कोई दाद। लेकिन जो साहब ये तो मामला सारा चलता रहा, हमने देखा है आपने कभी भी किसानों को, मजदूरों को कभी भी नहीं छोड़ा, तो आया ये चेक्स तो तकसीम हो गए, लोगों को राशन तकसीम हो गए, लोगों के जो दीवारें गिरी हैं, घर गिरे हैं, उनके साथ भी आप चल रहे हैं, तो किसानों की जो फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं, आया किसानों के लिए भी कोई अच्छा पैकेज आ रहा है? मैं अभी भी ADCR साहब के ऑफिस में खड़ा हूँ, तो ADCR साहब मुझे बता रहे थे कल इनकी बड़ी तफसील से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने लाहौर में मीटिंग की, हमारी 2 डिवीज़न्स की, तो उनको इसीलिए इन लोगों को ज़हमत दी थी कि ये लाहौर में आएँ और जो असेसमेंट ये कर रहे हैं, इनका डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है, तो वो अपनी रिपोर्ट करे कि ज़मींदारों का क्या क्या नुकसान हुआ है और जिनके घर गिरे हैं उनका क्या नुकसान हुआ है, और वो बड़ी तेज़ी से उस पर वर्किंग हो रही है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में उन लोगों को भी मुआवजे मिलेंगे, क्योंकि ज़मींदार बेचारा पिस गया है, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों की जिनकी फसलें तबाह हुई हैं उनको भी उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जैसा मेरा आखिरी पॉइंट ये है, रेस कर रहा हूँ कि ये ज़िला सियालकोट में आपके जो हल्के हैं वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, आपके बड़े भाई जो चौधरी इमरान ज़बानी साहब हैं वफाकी वज़ीर ममलकत, उनका बजवात वाला इलाका बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो कोई ऐसा पैगाम, चूँकि ये लोग आपको देख रहे हैं, ये आपके हल्के के हैं, सियालकोट के हैं, पंजाब के हैं, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के ओवरसीयर भी आपको दे रहे हैं, तो अपने हल्के के लोगों के लिए कोई ऐसा पैगाम जो उनका दिल बड़ा हो जाए, उनको इत्मीनान हो जाए, खुशी हुए आपका मैसेज सुन के? सर मेरा ख्याल है मैं अपने हल्के की आवाम को और पाकिस्तानी शहरियों को जहाँ जहाँ भी हैं
बस उनको यही पैगाम है कि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे इतनी बड़ी आफियत से जो गुजरे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी वज़ीर आला पंजाब को हिम्मत और तौफीक दे ताकि वो अपने पाक पंजाब के शहरियों को, वासियों को सही तरीके से उनको लुक आफ्टर ऑलरेडी वो कर रही हैं, जो उन्होंने सोचा हुआ है उसके मुताबिक ही वो कर रही हैं। तो मैं सिर्फ अपने हल्के के अहबाब को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो उनके नुकसानात हुए हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उनके पीछे खड़े हैं और उनको पूरा वॉच भी कर रहे हैं और मैडम भी देख रही हैं और पूरा इंशाअल्लाह ताला उनका अदाला भी करेंगे। जो भी उनके नुकसानात हुए हैं उनको अदाला होगा। बहुत शुक्रिया।